हेलो। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान है और DTH की तरफ से हूँ। आपसे मैं पूछूंगा कि आप इधर रावलपिंडी रॉयल एक्सपो में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? वालेकुम सलाम। मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आयशा जाहिद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे काउंसिल में ऐसे एग्जीबिशंस होते रहते हैं और ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये पेंटिंग मैंने बनाई है, मैं कैलीग्राफी की स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके मैं चाहती हूँ कि ऐसे फंक्शंस और होते रहें। तो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कैसा है ये फंक्शंस? बहुत अच्छा है। हमें इन्हें चाहिए कि बच्चों को और आगे बढ़ाएं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो और अच्छा काम कर सकें। और आप इसको एंजॉय कर रही हैं? आप बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लड़कों को कि वो आएँ और अपना टैलेंट शो करें? छोटी छोटी जगह से निकल के ही बंदा आगे जाता है और मैं चाहती हूँ कि सारे आगे निकलें, सारों को तरक्की करनी चाहिए और आजकल के ज़माने में इस काम को तो काफ़ी ज़्यादा देना चाहिए। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा कि इस काम को तो इतना यहाँ पे प्रमोट करते ही नहीं है बाहर के मुल्कों में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पेंटिंग को, कैलीग्राफी आर्ट को आगे प्रमोट किया जाए। आप कितने वक्त से ये कर रही हैं? मैं 4 साल से कर रही हूँ। तो आप सिर्फ किस तरह की और पेंटिंग्स बनाती हैं आप? मैं सारी टाइप की पेंटिंग बनाती हूँ, पोर्ट्रेट भी बनाती हूँ, वाटर कलर्स, मीडियम, हर मीडियम में पेंटिंग वगैरह बनाती रहती हूँ। मेरा यही कलर्स का स्टाइल है। मैं यही कलर्स ओम्ब्रे, येलो, ऑरेंज, रेड सारे कलर्स यूज़ करती होती हूँ। मैं ये देख रहा हूँ आप पेंटिंग बना रही हैं। अब ये कब से आपने ये काम शुरू किया हुआ है? तकरीबन 2-3 साल से। कैसा लगता है आपको पेंटिंग करना? अच्छा लगता है, डेफ़िनेटली हमारा प्रोफेशन है तो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम ये काम करते हैं। तो आपको ये शौक कैसे लगा कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ? कोई वजह? वजह ख़ास नहीं, बस वैसे ही घर पे ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे तो डैडी का शौक़ था तो कर लिया। हाँ। और आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फेस्टिवल ये जो हो रहा है इसका कोई फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं? डेफ़िनेटली फ़ायदा है। यहाँ पे बाहर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से आते हैं तो वो सब जब काम देखते हैं तो हम काम करते हैं तो वो सबके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे कि अभी ये इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो बाहर कोई भी देखता है तो वो अच्छा लगता है। जब कोई भी आके काम देखता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा काम देख रहे हैं, और इस चीज़ से हम और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, इस काम में आते हैं कि हमें ये काम करना है एटलीस्ट। मतलब जब लोग आके हमें अप्रिशिएट करते हैं इस काम में तो वो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। और कॉन्फिडेंस के लिए कैसा है? कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट काम है। आप यहाँ पर एक्सपो में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे होने चाहिए क्योंकि ओबियसली अब हम इधर आए हैं, हमें कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली हम लोग वर्क से आए हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और बहुत चीज़ें देखने को मिली। कोई नई चीज़ आपने सीखी हो? हाँ, ये आर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने। वैसे मुझे है इंटरेस्ट लेकिन इतना नहीं। अभी ट्राई किया है आपने? हाँ, काफ़ी देर स्केचिंग करती हूँ। अभी मैं स्पीच में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो फ़िलहाल तो अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा लगा आपको? माहौल कैसा लगा? किस तरह का माहौल है ये? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मतलब कोऑपरेटिव है सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है आपका? कोई फ़ायदा है इस ऐसे फेस्टिवल का? कोई होता है स्टूडेंट्स को फ़ायदा, आपको फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को, वो मैं बता रही, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है हमें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और काफ़ी चीज़ें इधर ऐसी हैं जो मिली हैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी जगह पे जाके पार्टिसिपेट करना। और आप फ्यूचर में ऐसे और फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ऐसे एक्सपोज में? बिल्कुल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई मेरे? सिकंदर हयात। आप कहाँ से हैं? सर मैं रावलपिंडी से ही बिलोंग कर रहा हूँ। और किस कॉलेज से हैं आप? मैं अभी इस वक्त नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज में हूँ और वहाँ पर मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो आप इधर एक्सपो में आए हैं, तो आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, ये हम एक परफॉर्मेंस है। लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहाँ पर जाके वो बता सकें कि यार ये हमारे में अपना टैलेंट शो कर सके, अपना अंदर की जो उनके चीज़ें हैं। क्योंकि उनको वो जगह नहीं मिल रही प्रॉपर। तो उसके लिए हम लेके आए NTH, नेशनल
टैलेंट हंट, वहाँ जी नाइकन की तरफ से है ये। और वहाँ पर लोग जो है आराम सुकून से अपना कोई भी परफॉर्मेंस, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट वो सही तरीके से अपना दिखा सकते हैं। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि जिसके अंदर जो भी टैलेंट है वो यहाँ पर आए और दिखाए, और उसके बाद वहाँ पर आए, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाए, जो बहुत ऊंचे लेवल पर सोशल मीडिया पर उसको हिट किया जाएगा और इंशाल्लाह लोग उसे पसंद ही करेंगे। ज़ाहिर है अगर उसका अंदर टैलेंट है तो लोग उसे पसंद ज़रूर करेंगे। प्लीज़ सर, ये जो आप यूथ के लिए इतना हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके आप क्या एम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा की सरगर्मियाँ मुस्बत है, पॉजिटिव है, जोड़ने वाला, मोहब्बत आम करने वाला, लोगों को फर्श से अर्श की तरफ ले जाने वाला। जमीयत एक शजर सायेदार है। टाइम हमें नहीं मिला, थोड़े स्टूडेंट्स को नहीं पता चला, वरना अगर इसको पब्लिसिटी की जाती तो ये और भी अच्छा हो सकता था। मैंने दूर से देख रहा था, आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। ये आपने खुद ही बनाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद ही बनाई है। आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो ये आप कब से कर रही हैं? ये अपना शौक़ है, तकरीबन 10 साल हो गए। और कुछ इवेंट के बारे में कहना चाहेंगी इसे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा इवेंट है। इससे यानी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जो स्टूडेंट्स यानी हिचकिचाते हैं तो इस लेवल पे आके तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इससे हमारे यूथ को पता चलता है कि एजुकेशन की वैल्यू को पता लग जाता है, और हमें ये पता चलता है कि इस स्टूडेंट में कितना टैलेंट है। वो अप्रिशिएट करते हैं हमारे मुल्क को और हमारे स्टूडेंट्स को। तो आप क्या चाहती हैं कि ऐसी एकेडमीज़ होनी चाहिए जहाँ आर्ट सिखाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ हर तालिब इल्म और तालिबा के हाथ में हुनर होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये ऐसा काम है कि हर किसी का शौक़ होता है। आप इस एक्सपो में आए हैं, तो ये आपने क्या बनाया है? सर ये हमने कर्स फ्लावर के कुछ यानी कटिंग उनकी अरेंजमेंट की है कर्स फ्लावर की डिफरेंट तरह से, ठीक है। जिस तरह के आप इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं, रोज़ किया है, ठीक है, हमारे पास ग्लैडस है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर यूफोर्बिया मिली लगा हुआ है सर, एंड डिफरेंट प्लांट्स को हमने यानी इस तरह अरेंज किया है। तो आपको प्लांटिंग का ये शौक़ है, फ्लावर्स के बारे में? या सर ऑफ कोर्स आई लाइक फ्लावर सर, गार्डनिंग जितने भी हैं सर अच्छे लगते हैं सर। तो आप कोई देना चाहेंगे लोगों को कि फ्लावरिंग के बारे में या कोई नेचर के बारे में? सर के हर चीज़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ना कोई ख़ास मकसद के लिए रखी है, उनसे सजाता इंसान है, ठीक है। तो हमें अरेंज करना चाहिए, ब्यूटीफुल है, एंड एज अ प्रोफेशन भी जो लोग चूज़ करें उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और ऐसे होने चाहिए आप कहते हैं आगे फ्यूचर में? जी आपको जैसे मौके मिले? जी आगे फ्यूचर में सर होने चाहिए। मैं दूर से देख रहा था कि मैंने आपकी क्रिएशन देखी, ये आपने खुद बनाया है, बहुत प्यारा। हाँ ये बिल्कुल मैंने खुद बनाया है सारा, बल्कि मैंने खुद ही किया है। 2 दिन पहले एक्चुअली हमें पता चला था कि फ्लावर कटिंग अरेंजमेंट थी ना आप लोगों ने इस तरह से है कंपटीशन, तो वो आपने अरेंज करना है, तो वो फिर उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो रात बैठ के तो सारा मैंने सोचा, तो फिर आज मैंने बना लिया। अच्छा, ये आपकी अपनी क्रिएशन है? ये सारी मेरी अपनी क्रिएशन है। देखिए फ्लावर अरेंज करने हैं, वो आपने बास्केट में करने हैं, कंटेनर, प्लेट, कप, ट्रे, ठीक है। लेकिन इससे अलहदा भी तो हम फ्लावर अरेंज कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है किसी बाउल में ही करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी स्ट्रक्चर में ना इसको अरेंज करूं, तो फिर मैंने इसको स्ट्रक्चर में अरेंज किया। और इसके अलावा मुझे बेस्ट यही लगा कि पीकॉक ही बनाना चाहिए, बिकॉज पीकॉक में ही सारे कलर्स होते हैं, और तो किसी एलिफेंट या लाइन में तो हम ये कलर्स नहीं डाल सकते। आपने बनाया, और कब से है आपको शौक? बचपन से, I mean, मैं 5 क्लास में होती थी तभी से मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है। फिर मेरा स्कूल लेवल, फिर कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। और कोई सपोर्ट आपको कर रहा हो इसके लिए? सपोर्ट मेरी सिस्टर खुद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, मैं खुद, और मम्मा मेरी टीचर हैं, तो वो मुझे गाइड करती रहती है ना कि इस तरह से फंक्शंस में आप ये करो तो ये करो।
आप इधर एक्सपो में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नया आपने सीखा इधर आके? इधर आके इधर काफ़ी प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया स्टूडेंट्स को। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है और डिफरेंट कंपटीशन हो रहे हैं। स्टूडेंट के अंदर एक उमंग पैदा हो रही है कि कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट स्टॉल लगाए गए हैं, ब्लड के हवाले से इधर कैंप लगाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स जितने ब्लड विलिंग होते हैं, स्टूडेंट जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट करें और जितना इंसानियत की खिदमत हो सके वो करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। और क्या कहेंगे आप कि कैसा हो रहा है ये इवेंट, कैसा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। इधर जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिनमें अरसलान भाई भी शामिल हैं, इन्होंने भी एफर्ट की है। इसके अलावा काफ़ी हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिलकर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। इस तरह का कोई नज़्म व ज़ब्त मतलब अच्छा है, कोई मिसहैव नहीं हुआ इस किस्म का कि बंदा कोई बात कर सके। और फ्यूचर में ऐसे इवेंट की उम्मीद करते हैं आप कि नहीं? जी इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स होते हैं। ऐसे जब स्टूडेंट के अंदर उमंग पैदा होगी तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे टीम का हिस्सा बने, हम भी पार्टिसिपेट करें, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें। आपने बाइकिया का स्टॉल लगाया हुआ है, कुछ हमें इनकी खुसूसियात बताएं, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें बताएं इसके बारे में। सर हम बच्चों को, स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। हम उन्हें बाइक फ्री में रजिस्टर करके दे रहे हैं और हेलमेट के साथ जो है खुसूसियात बता रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हेलमेट यूज़ करें। तो कुछ इससे आपको स्टूडेंट स्पोर्ट्स आ रही हैं कहीं से? जी बिल्कुल स्पोर्ट्स आ रही हैं काफ़ी, मतलब 200 आईडीज़ प्लस में हम बना चुके हैं सुबह से माशाल्लाह से। काफ़ी बंदों में जो है वो किया है इसमें। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है कि हेलमेट यूज़ करें, ठीक है, सिग्नल का जो है अच्छी तरह से मतलब इस्तेमाल करें, तो बस ठीक है। और एक्सीडेंट से बचने के लिए? जी एक्सीडेंट्स के बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और स्पीड ज़्यादा ना हमारे, बस ख़ास करके पिंडी वो आए। आप इधर आई हैं इस फेस्टिवल में, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? ये बेसिकली एक्सपो है, स्टूडेंट रावलपिंडी स्टूडेंट एक्सपो का राइज इवेंट है। तो फिर यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इवेंट है। सारे हर साल जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास जो जो टैलेंट है। टैलेंट फेस्टा है हमारे पास, कैलीग्राफी, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट, और जितने भी साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे बच्चों का भी होता है और यूनिवर्सिटी लेवल का भी होता है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आके इधर अपना टैलेंट शो करें। और इस तरह के शोज़ जो हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, हमारी जो नई जनरेशन है हम हैं, तो वो कैसे साबित होंगे? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सॉरी दोबारा बोल। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे शो होने चाहिए। जैसे ये बहुत सारे तालिब इल्म आ रहे हैं इधर फिर, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है इधर आके? कुछ आपको फ़ायदा हुआ है इधर आने का? इधर आके बहुत फ़ायदा होता है। मतलब इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ इतनी बिजी होती है, उसके अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, तो हम अपना जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, अपना जो टैलेंट है, यहाँ पर आके हम अपना प्रेजेंट करते हैं। और आपको कोई नई चीज़ यहाँ मिली हो आके, कोई नई चीज़ सीखी हो इधर? मैंने नई चीज़ जो सीखी है, यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है और हर स्टूडेंट के लिए कोई ना अच्छे कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन अच्छी की जाती है और इस तरह की चीज़।